दोस्तों 20 जुलाई 2024 का वो समय होता है और रूस की 4 लड़कियां जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में होती है और वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो एक बेहतरीन होटल में जाती हैं और होटल में जाने के बाद वहाँ पर एक कमरा बुक करती हैं और कमरा बुक करने के बाद उसमें रुकती हैं। वो चारों जो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास होती है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी कि निहायत ही खूबसूरत थी। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो उनसे जो है कमरा बुक करती हैं और कमरा बुक करने के बाद उसकी चाबी को लेकर के उस कमरे में जाती हैं और उस कमरे में आधे घंटे तक वो वहाँ पर बातचीत करती रहती हैं और कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी करती हैं। दोस्तों उसके बाद जो उन खूबसूरत 4 लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक लड़की आकर के उसी मैनेजर के साहब के पास आती है और उनसे कहती है कि अगर हमें हिंदुस्तानी कोई लड़का जो है मिल जाए तो हमें जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। दोस्तों जो वो जैसे ही इस बात को सुनता है दोस्तों उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है कि जिसको जान करके आप भी जो है सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा देखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल महाराष्ट्र का मुंबई शहर होता है। मुंबई शहर में एक जगह पड़ती है मालाबार। मालाबार में जो है एक परिवार रहता था जिसमें जो है माता पिता और उनकी एक इकलौती संतान थी जिसका नाम महव था। महव जो है वाकई में पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार था। वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। उसके जो पिताजी थे वो जो है एक क्लर्क के पद पर कार्य करते थे और उसकी जो माता थी रजनी, तो रजनी जो है हाउस वाइफ थी और वो घर पर ही काम किया करती थी। लेकिन उसके पिता का ये सपना था कि हमारा लड़का बड़ा होकर के वो कोई इंजीनियर बने या कोई जो है खिलाड़ी बने। लेकिन वो जैसे ही 12वीं की इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है दोस्तों उसके बाद उसका कुछ कहीं और लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसके माता पिता की सोच थी कि हमारा लड़का इंजीनियर या खिलाड़ी बने, दोस्तों उस हिसाब से कुछ भी नहीं होता है और वो थोड़ा दूसरा रास्ता अपना लेता है और उसकी सोच जो है उसकी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर मंजूर होता है। वो जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता ही रहता है। तब तक के लिए जो है अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो माता होती हैं रजनी, उनकी जो है तबीयत खराब अचानक से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद उनको एक पड़ोस के ही अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और जब उनको एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टरों का जो पैनल होता है वो उनकी माँ रजनी की पूरी तरीके से चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद दोस्तों पाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की उनकी जो हार्ट की सर्जरी है वो सर्जरी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद वो जो उनका लड़का होता है महेश और जो उनके पिताजी होते हैं महेश, उनसे दोनों लोगों से वो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी जो हार्ट की सर्जरी है वो सर्जरी होना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों उसके बाद जो महेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर 4 से 5 लाख रुपये जो है ये कैसे हम इकट्ठा करेंगे। दोस्तों उसके बाद वो अपने कई दोस्तों के पास जाता है जहाँ से उसको जो है सिर्फ इनकार के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जिस दोस्त के पास वो जाता है वो दोस्त तुरंत उसको इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसी तरीके से वो कई साहूकार के पास भी जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ से भी उसको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। और फिर वो वापस आकर के डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि ये ऑपरेशन कब तक होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि इसकी अवधि तकरीबन 6 महीने के अंदर है, मतलब 6 महीने के अंदर हार्ट की सर्जरी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इन 6 महीनों में 4 से 5 लाख रुपए का इंतज़ाम हम किस तरीके से करेंगे और कहाँ से करेंगे। दोस्तों वो वापस आकर के फिर अपने दोस्तों के पास आता है और आने के बाद उनसे राय मशवरा करता है और उनसे पूछता है कि आखिर जो है कौन सा ऐसा काम किया जाए जिस काम में जो है 6 महीने में 4 से 5 लाख रुपए कमाया जा सके, जिससे कि मैं अपनी माँ का जो है हार्ट की सर्जरी करवा सकूं। दोस्तों तो जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसी टाइप के थे, तो वो कहते हैं कि मुंबई में किसी भी काम की कोई कमी नहीं है और जो काम जिस काम पर उतर आओ वो काम हो जाता है, जितने पैसे चाहो उतने पैसे यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है 6 महीनों में 4 से 5 लाख रुपए पैदा हो जाएं। तो उसके दोस्त लोग उसको समझाते हैं कि हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो और उतने जो है एक काम ऐसा है कि जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी कमाई है और तुमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो वो कहता है ऐसा कौन सा काम इस मुंबई शहर में है
जो हमको नहीं पता है। तो वो कहता है कि जी हमारे पास एक ऐसा काम है, अगर तुम करने के लिए राज़ी हो तो हम उनसे बातचीत करते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें हम 6 महीने के अंदर 4 से 5 लाख रुपए पैदा कर सकते हैं, तो हम उस काम को करने के लिए राज़ी हैं। तो वो बताता है कि काम सिर्फ़ इतना है कि सेक्स वर्कर का काम है। तो वो कहता है कि ठीक है, इस काम को हम कर लेंगे और इसमें मोटी रकम मिलेगी। दोस्तों उसके बाद जो उसके दोस्त लोग होते हैं वो जा कर के उस होटल मालिक से उसकी मुलाकात करवा देते हैं और मैनेजर से मुलाकात करवा देते हैं। दोस्तों उस होटल का जो मैनेजर होता है वो उससे जो है उसकी मुलाकात करवा देते हैं और उसका नाम गोवर्धन होता है। दोस्तों उसके बाद मुलाकात के बाद दोस्तों वो जब उसको देखता है नीचे से ऊपर तक, तो उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट थी, 6 फीट उसकी लंबाई थी और वो हट्टा-कट्टा नौजवान था। तो वो जब उसको देखता है तो देख कर के जो है बहुत ही जो है दंग रह जाता है और सोचता है कि ये सेक्स वर्कर के रूप में बहुत ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो उससे कहता है कि ठीक है, हमारे पास जैसे ही कोई ऐसी डिमांड आएगी हम तुरंत आपको फ़ोन करेंगे। वो महेश का नंबर ले लेता है और नंबर लेने के बाद कहता है कि ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे। दोस्तों इसी दौरान 20 जुलाई 2024 को रूस से जो है 4 रशियन लड़कियां आती हैं जो बहुत ही देखने में निहायत ही खूबसूरत थीं और वह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती हैं। उतरने के बाद वो उसी होटल में जा कर के ठहरती हैं और वहाँ पर एक कमरा बुक करती हैं। कमरा बुक करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं और कमरे में जाने के बाद वहाँ पर आधा घंटा वो लोग जो है कुछ खाती पीती रहती हैं। खाने पीने के बाद उसमें से एक जो खूबसूरत लड़की होती है वो निकल करके उसी मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर से कहती है कि अगर आप एक हिंदुस्तानी लड़के का हमारे लिए एक रात के लिए इंतज़ाम कर दें तो आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी और उसके बदले में हम मोटी रकम भी देने को तैयार हैं। दोस्तों उसके बाद वो मैनेजर कहता है कि ठीक है, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। फिर उसको जो है उनसे कहती है कि वो मैनेजर उनसे कहता है कि ठीक है, आप अपने रूम में जाइए और मैं इस लड़के का इंतज़ाम कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो मैनेजर जो होता है वो तुरंत महेश को कॉल करता है और महेश आधे घंटे के अंदर तकरीबन वो उस होटल में आ जाता है। आने के बाद उसको पूरी चीज़ समझा दी जाती है। समझाने के बाद वो उस कमरे में जाता है और जैसे उस कमरे की बेल बजाता है तो वो 4 रशियन लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं वो जैसे ही दरवाजे की बेल सुनते ही उस दरवाजे को खोलती हैं तो देखती हैं कि सामने एक हट्टा-कट्टा 6 फुट का जो है लड़का जिसका नाम महेश होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है। वो उसको देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि शायद ये हमारे काम आ सकता है। दोस्तों उसके बाद वो उसको अंदर बुला लेती हैं और अंदर बुला कर के वो चारों लड़कियाँ उस महेश से जो है हिंदुस्तानी लड़के से बातचीत करने लगती हैं और उसके बाद वो लोग जो है थोड़ा शराब वगैरह पीती हैं और उससे भी पूछती हैं कि आपको भी शराब पीना है। तो दोस्तों वो भी शराब पीता है, यानी कि चार वो और वो दो पांचों लोग मिल करके आपस में ड्रिंक्स करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद वो थोड़ा नशे में जो है सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो वो चारों लड़कियां होती हैं वो उस महेश लड़के के साथ जो है छेड़खानी शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो चारों लड़कियां होती हैं वो चारों लड़कियां धीरे धीरे करके एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतार देती हैं और उतारने के बाद उसे छेड़खानी शुरू कर देती हैं। इसी दौरान उससे भी कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। दोस्तों महेश जैसे ही कपड़े उतारता है और महेश का पूरा बदन वो लोग देखती हैं तो वो देख करके दंग रह जाती हैं और वो भी उनको लड़कियों को देख करके बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो एक एक करके जो है बारी बारी से उन चारों लड़कियों के साथ पूरी रात में तकरीबन दो दो बार सभी चारों लड़कियों के साथ सोता है और इसी तरीके से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो खुश कर देता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दोस्तों उसके बाद तकरीबन सुबह का तकरीबन 3 बजे का समय होता है और वो सब काम पूरा फाइनल हो जाता है। चारों लड़कियों को जो है वो दो दो बार जो है उनके साथ सोता है और पूरी तरीके से उनको खुश कर देता है। उसके बाद जब वो जाने वाला होता है तो वो कहता है कि ठीक है, अब हम जाने वाले हैं। तभी वो उसमें से एक लड़की कहती है कि ठीक है, आप यहीं पर बैठो और उसको जो है काफ़ी अच्छे खासे मोटी रकम भी दे दी जाती है। उसके बाद उसमें से एक लड़की जो पहले उस मैनेजर से मिलने के लिए गई थी वही लड़की फिर उस मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है कि आपको काम सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना मुंह केवल बंद रखना है और उसके बदले में हम मुंह मांगी कीमत देंगे आपको। तो वो उसको बहुत ही मोटी रकम मैनेजर को देती है और उससे कहती है कि केवल आपको अपना मुंह बंद रखना है। उसके बाद वो जो है उस कमरे की चाबी ले आती है
चाबी लाने के बाद उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। तो महेश पहले इस चीज़ को देख कर के बहुत ही डर जाता है, लेकिन उसके बाद वो उससे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं, तो थोड़ा-सा वो अपने आप को जो है सहज महसूस करता है। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो जब कहता है कि अब हम जो है घर पर जा रहे हैं, तो जैसे ही इस बात को वो चारों लड़कियां सुनती हैं, तो वो बहुत ही दंग रह जाती हैं और उससे कहती हैं कि अभी आपको घर जाने को नहीं मिलेगा और आपको तकरीबन 15 दिन जो है इसी कमरे में रहना होगा। तो वो ये सुन करके बहुत ही दंग रह जाता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, उनके पास मुझको जाना है और मेरी माँ बीमार पड़ी हैं, उनका मुझे इलाज भी करवाना है। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती हैं और वो कहती हैं कि आप जो है हमको मस्ती कराइए जो है 15 दिनों तक। और दोस्तों फिर जो है जब जब वो इस बात से इनकार कर देता है, तो इनकार करने के बाद वो चारों लड़कियां उसको धमकी देती हैं, चेतावनी देती हैं और कहती हैं कि अगर आप हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हमको जो है रेप का केस दर्ज करवाना पड़ेगा और उसमें आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जो है सज़ा हो जाएगी और आपको पूरी ज़िंदगी की जो है कारावास हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक हो जाएगी, तहस-नहस हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो महव डर जाता है और डरने के बाद वो उनकी बात को मान लेता है और वो फिर चारों लड़कियां उसको उस कमरे में बंद करके बाहर मार्केट में जाती हैं और मार्केट से काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में काजू, पिस्ता, बादाम, ये जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं वो उसके लिए लेकर के आती हैं और उसको खूब खिलाती हैं और उसके साथ जो है 4 से 5 दिनों तक लगातार वो इसी तरीके से जो है गलत काम को अंजाम देती रहती हैं। दोस्तों इस बीच जब वो 5-6 दिन तक कम से कम घर अपने नहीं पहुंचता है महेश, तो उसके माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी काफ़ी इधर-उधर अपने रिश्तेदारों में तलाश करते हैं, लेकिन जब वो कहीं पर नहीं मिलता है, तो वो थाने में जा कर के वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और जब इंस्पेक्टर साहब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसकी तलाश शुरू करते हैं, तो 2-3 दिन तक तो तलाश जारी रहती है, लेकिन जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद जो है महेश के जो दोस्त होते हैं उनके पास जो है पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनसे जानकारी मांगी जाती है। तो जब उनसे जानकारी मांगी जाती है तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, हमने 1 हफ्ते पहले जो है उसको एक होटल की तरफ जाते हुए जो है देखा था, जो गोवर्धन होटल की तरफ। तो उसके बाद पुलिस जो है उस गोवर्धन होटल में जाती है और उस मैनेजर से पूछताछ करती है। उस मैनेजर से पूछताछ करने के बाद वो जब वहाँ पे पूरी बात होती है, तो वो इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन इनकार करने के बाद जो पुलिस होती है वो अपना काम जारी रखती है और वहाँ पे जो है बारी-बारी से जितने भी रूम होते हैं उन सारे रूम की तलाशी ली जाती है। दोस्तों सारे रूम की तलाशी लेने के बाद एक रूम ऐसा होता है जिसमें वो सभी लोग होते हैं, तो जैसे ही उस दरवाजे के लॉक को तोड़ा जाता है, तो अंदर देखा जाता है कि जो महेश है वो रस्सियों से बंधा होता है और चारों खूबसूरत लड़कियाँ वो वहीं पर बेड पर बैठी होती हैं। दोस्तों पुलिस जैसे ही इस मंज़र को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाती है और उसके बाद उसकी रस्सियाँ खोल करके उसको आज़ाद करवाया जाता है और उन चारों लड़कियों को गिरफ़्तार करके उनको थाने ले ले आया जाता है। और दोस्तों इसमें जो मेन गलती होती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो मेन गलती होती है वो उस गोवर्धन की होती है, जो उसका मालिक या मैनेजर होता है उस होटल का, क्योंकि वही ये सारा काम जो है इस महेश नाम के लड़के से करवाया करता था और वो भी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त था और अच्छी खासी मोटी रकम वो भी कमाता था इसमें बीच में रह करके। दोस्तों इस तरीके से जो है उनको गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जाता है और 5-6 दिन के बाद उनको इंडिया से जो है रूस के लिए वापस चारों लड़कियों को भेज दिया जाता है और उसके बाद जो महेश होता है, महेश को भी चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जीवन में कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना। दोस्तों उसको भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो मेन उसमें अपराधी होता है तो वो होटल का मालिक होता है गोवर्धन, तो उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और दोस्तों इस तरीके से जो है वो जो होटल होता है उस होटल को भी जो है सील कर दिया जाता है और जो है उन महिलाओं को रूस भेज दिया जाता है और उसको भी चेतावनी दे करके उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से ये पूरी कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।